हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स पर। जानकारी की बात करें तो थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं उसी को लेकर न्यूज़ जानकारी की। इसके पहले सबसे पहले बात करेंगे थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र को लेकर जो गाइडलाइन को लेकर बातें हो रही है और इसको लेकर जो न्यूज़ आ रही है वही हम आपको जानकारी देंगे। तो थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले बताया जा रहा है कि जून और जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। इसी को लेकर गाइडलाइन के ऊपर भी बात हो रही है कि इस प्रकार की गाइडलाइन रखी जा सकती है। तबादले के लिए न्यूनतम 5 साल नौकरी, 3 साल का रिजल्ट भी देखा जाएगा, कम परिणाम वालों को मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है। इसके साथ ही दिव्यांग है, बीमार, विधवा शिक्षकों की वरीयता मिलेगी। लगातार पिछले 3 वर्ष तक जिन स्कूलों के द्वारा 5वीं 8वीं के लिए 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की गई है, इस पूर्ण अवधि में स्कूलों में लेवल 1 लेवल 2 को उनके इच्छित स्थान पर स्थानांतरित की प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पूर्णतः दिव्यांग शिक्षक है, गंभीर बीमार शिक्षक, गंभीर बीमार पति पत्नी, आश्रित बच्चे, इन्हें मेडिकल सहायता की विशेष आवश्यकता है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा, परित्यक्ता, वर्तमान में सेवारत सैनिकों की पत्नियां हैं, इनको जो है वरीयता दी जाएगी ट्रांसफ़र में। इसके साथ ही ट्रांसफ़र के लिए और भी बताए जा रहे हैं गाइडलाइन में, जैसे कि पद विरुद्ध नहीं होंगे, ट्रांसफ़र स्थानांतरण समान पद विषय के लिए ही होगा। जिनके 6D या 6-3 की कार्रवाई हो चुकी है उनके अंतर जिला तबादले संबंधित DO माध्यमिक करेंगे। और साथ ही पंचायती राज विभाग के अधीन शिक्षक जिन्हें 6-3 के तहत शिक्षा विभाग में स्थानांतरित नहीं किया गया है, उनका तबादला पंचायती राज विभाग के सक्षम अधिकारी करेंगे। साथ ही परिवीक्षा काल प्रोबेशन में स्थानांतरण नहीं होंगे। ये नॉर्मल सी एक गाइडलाइन है जो न्यूज़ वालों की तरफ से तैयार की गई है। फिलहाल सरकार ट्रांसफ़र कब खोलेगी ये तो फिर उसके पश्चात ही पता चलेगा कि किस प्रकार से होगी। इसके साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की जो बात हो रही है वो जुलाई में करने की संभावना बताई जा रही है। निदेशालय ने इसके लिए 21 बिंदुओं की गाइडलाइन बनाकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मंत्री विधायकों के डिजाइन के अलावा गाइडलाइन में 21 बिंदुओं को पूरा करने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। बताया जा रहा है कि जून में तबादलों से रोक हटाने के साथ ही शिक्षकों से आवेदन भी मांगे जाएंगे। जिला बदलने के लिए वर्तमान में जिले में 5 साल की नौकरी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही 3 साल के रिजल्ट को भी देखा जाएगा। साथ ही न्यून परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों को तबादला में मौका नहीं मिलेगा। और यह गाइडलाइन लेवल 1 लेवल 2 प्रबोधक, PTI, लाइब्रेरियन, थर्ड ग्रेड प्रयोगशाला सहायक, इन सब पर लागू होगी। और वर्ष 2018 के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले अभी तक नहीं हुए हैं। तो ये थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों को लेकर अपडेट्स आ रहा है कि इस प्रकार की गाइडलाइन में बिंदु रखे गए हैं और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके साथ ही बात करेंगे थर्ड ग्रेड तबादलों को लेकर और साथ ही रीट लेवल 1 के नतीजों के बाद बताया जा रहा है कि इसकी भी कवायद तेज हो चुकी है। जून माह में लगभग, जैसे कल भी आया था कि 20 जून के बाद कभी भी तबादले करने की तैयारी हो रही है तो किया जा सकता है। साथ ही लंबे समय से शिक्षकों को इंतज़ार है। इसके साथ ही जो बताए जा रहे हैं गाइडलाइन के पॉइंट्स है, जिसमें ये भी है कि ट्रांसफ़र के नियमों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से पुरस्कृत शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। और भी कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है उनको इच्छित स्थान पर लगाने के लिए जो है प्रेफर किया जाएगा। म्यूचुअल यानी ट्रांसफ़र जो होता है उसमें चाहने वाले शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। विधवा है, तलाकशुदा है, एकल महिला, परित्यक्ता है, इनको प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में तबादला चाहने वाले शिक्षकों को कम से कम 10 वर्ष से ज़्यादा समय बिताने वालों को उचित स्थान पर तबादले में प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद 7, 5 और 4 साल तक के शिक्षकों को प्राथमिकता रहेगी अनुभव के आधार पर, लेकिन इससे कम समय बिताने वाले शिक्षकों को तबादले की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये कुल मिलाकर ट्रांसफ़र को लेकर अटकलें लगाई जा रही है और उसके आधार पर ही गाइडलाइन जो है न्यूज़ वालों की तरफ से बनाई जा रही है। और सरकार की ओर से आपको बता दें कि अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है, केवल इतना है कि मीटिंग हुई है और उसके पश्चात जो है अब निर्णय सरकार के ऊपर है कि सरकार कब ट्रांसफ़र खोलती है। तो रीट लेवल 1 के नतीजे भी आ चुके हैं। अब राज्य सरकार थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादलों की कवायद तेज़ की है। ऐसे में अब जून माह में तबादले करने की तैयारी में है। ट्रांसफ़र के 5 नियम बनाए हैं। शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर भी तबादले करने की पूरी योजना बनाई है। राजस्थान में रीट थर्ड ग्रेड टीचर के तबादलों का मुद्दा कई सालों से ये चल रहा है। अब सरकार के पास है कि एक तरफ तो रिजल्ट भी आ चुका है, तो उनकी नियुक्ति से पहले अगर तबादले कर दिए जाए तो ये बेटर रहेगा। और इसी के लिए ये नियमों का हवाला दिया जा रहा है। गाइडलाइन तैयार हो रही है कि इस प्रकार से तबादले किए जाएंगे। अब ये कितनी सटीक जाती है गाइडलाइन, या इस हिसाब से ही किए जाएंगे या डायरेक्ट सीधे हर किसी का ट्रांसफ़र होगा, ये तो अब सरकार ही जाने। और समय आने पर सरकार जो भी नोटिफिकेशन जारी करेगी उससे क्लियर होगा कि किन को प्राथमिकता मिलती है,
किन का ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या नियम रखे जाते हैं, ये केवल अभी फ़िलहाल अटकलें लगाई जा रही है वैसे ही कि गाइडलाइन ये है, इसमें निम्न बिंदु है। हो सकता है इन बिंदुओं को शामिल भी किया जा सकता है, कुछ एक बिंदुओं को मोस्टली, और ज़्यादातर तो सबको ही मौका मिलना चाहिए तबादलों का। इसके साथ ही बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट्स है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और बढ़ाने का फैसला। केंद्र सरकार 2023 की दूसरी छमाही के लिए डीए में बढ़ोतरी के साथ फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा कर सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोरदार इजाफा होगा। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57% मिलता है। छठे सीपीसी ने फिटमेंट फैक्टर में 1.86% इजाफा करने की सिफारिश की थी। यानी कि जब ये बढ़ता है फिटमेंट फैक्टर, तब डीए बढ़ता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान हो जाता है तो बेसिक सैलरी में भी इजाफा होगा, तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ सकता है। इसके साथ ही बात करें तो 5वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर, तो आज जारी होगा 5वीं बोर्ड का रिजल्ट। ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। शिक्षा विभाग इसके लिए तैयारी कर चुका है। सरकारी प्राइवेट स्कूल के 5वीं बोर्ड का परिणाम 1:30 बजे शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला बीकानेर कलेक्टर कार्यालय के सभागार में वेबसाइट पर जारी करेंगे। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम जो है 86% से 100% अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को ए ग्रेड मिलेगा। 71 से 85% अंक वाले स्टूडेंट्स को बी ग्रेड, सी ग्रेड के लिए 51 से 70% अंक अनिवार्य है और डी ग्रेड के लिए 33 से 50 अंक होंगे। इससे कम अंक वाले स्टूडेंट को ई ग्रेड दिया जाएगा। तो ये तमाम तरह के अपडेट्स थे आप सभी के लिए। धन्यवाद।